तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया? बढ़िया, अच्छी बात, तुम बढ़िया हो यार। आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम पॉल्यूशन के ऊपर। क्या पॉल्यूशन क्या है और कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर चीज़ के तो मैं जवाब नहीं दे सकता, बट हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा डिबेट चलती रहती है इस बारे में। मैं तब भी घर से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ हर जगह कचरा 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 कचरा। तो ये लगता है यार, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किससे क्वेश्चन करें? लीगली सब अवेलेबल हैं, पेपर में सब हैं कि हाँ भाई किससे आप क्वेश्चन करना है, कौन सीधे वो जवाब देगा और किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। पेपर्स में सब है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लीगली सब चीज़ है, लेकिन फील्ड में देखें तो कोई है ही नहीं जिससे क्वेश्चन कर सकें, किससे बोल सकें, किससे बोले। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। देखो, पॉल्यूशन बहुत तरीके का होता है, लेकिन हम 3 पॉल्यूशन के बारे में मेजर बात करेंगे: लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन लोग वाग डेली यूज कर रहे हैं, खाने में जो ये वेजेस फ्रूट्स यूज करते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या जो भी प्रोडक्ट वो घर में ला रहे हैं उसकी प्लास्टिक वेस्ट, वो सब करते हैं। तो सबके घर से कचरा निकलता है, कचरा निकल के जाके डंप यार्ड में डलता है, लेकिन हर जगह डंप यार्ड अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, वो कचरा इधर उधर फेंका जाता है, उससे लैंड पॉल्यूशन होता है। दूसरा आता है वाटर पॉल्यूशन। भाई आज के टाइम पे हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, ठीक है, और हम उनसे नहाते हैं, फिर बनता है वाटर में, और फिर वाटर में जाके वो मिक्स होता है, और उस पानी को हम नदी नालों में छोड़ देते हैं। वो बन गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, अब तो ये था कि ज़्यादातर लोग चूल्हे जलाते थे, अब भी जलाते हैं, लेकिन उनसे इतना नहीं होता जितना कि बड़े लेवल बड़े स्केल पर हो रहा है। इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनमें काम चलता है, तो वो लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तीनों करते हैं। हालांकि उन सबको लीगली तो ये कह रखा है कि आपको इन सब चीज़ को, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको प्योरीफाई करके डिस्पोज करना है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। तो अब इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जाके उनसे क्वेश्चन करेगा इन चीज़ों के लिए? और फिर क्वेश्चन इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, कौन देगा इन चीज़ों का जवाब? सब अपने हाथ खड़ा कर देते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं, सब अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे थोप देते हैं कि उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। कितनी अजीब बात है ना। अब ठीक है, मेरे घर से जो कचरा निकलता है मैं उसको उसमें फेंकता हूँ, कि कचरे की गाड़ी आती है उसमें डाल देता हूँ, उसके बाद उस कचरे का क्या होता है? डंपिंग यार्ड में जाके डाला जाता है। उसके अलावा और कोई उसको डिस्पोज करने का कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ये किसकी गलती है? दूसरा, सिंगापुर जैसी छोटी सी कंट्री ने एक प्लांट लगा रखा है, बर्निंग प्लांट, जो 24/7 जलता रहता है। उस प्लांट में आग जलती रहती है। क्या होता है कि उसमें जितना भी उस कंट्री का कचरा होता है ना, वैसे प्लांट और भी लगा रखे हैं, तो उस जितना भी कचरा होता है वो सब उसमें जलता रहता है, जो भी रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज, RRR, लेकिन अब तो R और भी बढ़ गया, ठीक है। तो जितना भी वो कचरा होता है ना उसके अंदर भर देते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं, आग जला देते हैं, और आग से हाइड्रो एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी निकलती है तो फिर वो उस एनर्जी को यूज भी करते हैं। तो एक छोटी सी कंट्री, और वो दिल्ली के बराबर एक कंट्री है, ठीक है, वो इतना आगे जा सकती है, तो हम क्यों नहीं? हमारे देश में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे? या ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बड़ी अलौकिक चीज नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? क्या हमें अपने देश से प्यार नहीं है? या फिर कौन है इन चीजों को रिस्पॉन्सिबल? किससे क्वेश्चन करें? क्यों जिससे क्वेश्चन करते हैं वो, आपने देखा है अभी कुछ जर्नलिस्ट का क्या हाल हुआ है। 3 से 4 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। जो सच्चाई बोलने लगता है या कुछ क्वेश्चन करने लगता है, उनके साथ ये होता है। सो पॉल्यूशन, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो मैंने बेसिक सी बातें की। क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
और इस लेवल पे कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो किससे करें हम इन क्वेश्चंस को? कौन है इन चीज़ों के जवाब देने के लिए? गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हम टैक्स भरते हैं सब टाइम टू टाइम, सब चीज़ बढ़िया चल रही है। तब आती सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, हॉस्पिटैलिटी की बात, तो नोबडी इज देयर टू गिव द आंसर। फिर क्या कर सकते हैं हम इन चीज़ों का? हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कर भी सकते हैं तो अवेयरनेस ला सकते हैं, और अवेयरनेस फैलाने वाले लोग हैं बहुत मार्केट में, यूट्यूब पे हैं। और न्यूज़ का तो क्या हाल है ये तुम देख ही रहे हो। तो आज के टाइम पे पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको ऐसे इग्नोर किया जा रहा है जैसे कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मैं जहाँ रहता हूँ एक छोटा सा गांव था एक टाइम पे, टाउन समझ लो, गुड़गांव के बगल में ही लगता है। तो मतलब यहाँ पे खेती खेत थे, अभी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपिंग है। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें आ गई, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती जा रही हैं दिन ब दिन, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि बेसिक चीज़ ये होती है कि यार जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं उस जगह को उठा के ऊंचा कर दिया गया है, कहीं नीचे कर दिया गया है, बिल्कुल नीचे, रोड से नीचे। मतलब ठीक है, इंजीनियर होंगे, लेकिन यार तो बेसिक चीज़ें समझ आती है कि हाँ भाई वाटर, पानी का जो फ्लो होगा, रेन वाटर, उसका क्या होगा, उस चीज़ की कोई प्लानिंग ही नहीं है। और वो उसके अलावा दूसरी बात ये आती है कि कोई वेस्टेज सिस्टम का कोई वो नहीं है। पहले इसके आसपास के एरिया बिल्कुल क्लीन थे, कोई कचरा इतना नहीं था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हर चारों तरफ से, इस टाउन के चारों तरफ से देख तो 4 में से 3 जगह कचरे से घिरी हुई है, और कचरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं जिधर एक साइड जाता हूँ तो देखता हूँ कचरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि यार अब ये डेवलप्ड हो रहा है ये एरिया, तो इसका वेस्टेज का सिस्टम सही होना चाहिए। इस बारे में किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब देख लो, अब इस चीज में हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते, करें तो किससे करें? सरपंच से करें, पार्षद से करें? एक नॉर्मल इंसान की जो सिचुएशन है आज के हिसाब से, उसके पास टाइम नहीं है अपने काम से, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की नीड बहुत ज़्यादा है, और जो सैलरी होती है वो बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो वो अपनी नीड्स फुलफिल करने में लगे हुए हैं। बेसिक नीड्स के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकपर कैपिटा इनकम देश के 70% इकोनॉमी 1% पीपल के पास है, लोगों के पास है, जो देश के 1% लोग हैं, और बाकी 30% 99% लोगों के पास। तो कैसे बात बनेगी? ये थे कुछ मुद्दे, कुछ ऐसी बातें जो मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मैं ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर ऐसी कुछ बातें हम करते रहेंगे। ये कुछ ऐसी टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनका और कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, इनका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, बाय।